मुनीब साहब, कहा गया है कि ये भी देखा जाएगा इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, और ये देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। मुनीब फारूक सीनियर तजज़ियेकार, उनसे हम बात करेंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उन्होंने तफसील बताई है। और इससे पहले जो फहरिस्त सामने आई, 9 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनला शामिल हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि सीनियर जज काजी फायज ईसा इस बेंच का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामी में कहा है कि खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। हम इसी बारे में बात करेंगे सीनियर तजज़ियेकार एंकर पर्सन मुनीब फारूक से। मुनीब साहब, ये बताइएगा कि बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि इंतखाबात की तारीख कब दी जाए, कौन देगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, सबसे पहले तो बुनियादी बात यह है कि उस बेंच की तश्कील अगर आप देखिए तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता शायद कि जिन मौजूद जज साहिबान के बारे में इतनी चाय मगोइयाँ हैं और मुतादिद बार काउंसिल्स उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने की तैयारी कर रही हैं, उनको शायद खुद ही रिक्यूज करना चाहिए था कि वो किसी बेंच का हिस्सा ना बने जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाते। बहरहाल ये इस्तेकाक है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि अगर वो किसी जज को, जिसको भी वो चाहें, बेंच का हिस्सा बनाए। अब ये 9 रुकनी बेंच है, इसमें 2-3 बातों का अंदाजा लगाना है। सबसे पहले ये इनफैक्ट उसके ऊपर फैसला करना है ये कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो इलेक्शन की तारीख देगा। क्या गवर्नर पंजाब की ये जो आर्गुमेंट है कि क्योंकि मैंने असेंबली तहलील के वक्त मैंने दस्तखत नहीं किए थे असेंबली की रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट के ऊपर, लिहाजा मैं बाउंड नहीं हूँ आईनी तौर पर कि मैं इलेक्शन की तारीख दूँ। इलेक्शन कमीशन को जो मसाइल का सामना है इलेक्शन के इनेकाद में, इलेक्शन कमीशन वो सामने फर्निश करेगा अदालत के। चंद ऐसे सवालात हैं, चंद इसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ अनकंफर्टेबल रियलिटीज भी हैं जो कि शायद अदालत के सामने आएंगी। और एक और बहुत अहम मामला जिसके ऊपर मैं समझता हूँ हर तरफ से दलील दी गई लेकिन कोई कंक्लूसिव बात नहीं आई, वो ये कि नए सेंसस की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, नई मरदमशुमारी की। अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात बगैर नए सेंसस के होने हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वफाक के ऊपर। क्या उनके जो नताइज है वो पुराने सेंसस के मुताबिक आएंगे और पुराने सेंसस के मुताबिक और डिलिमिटेशन के मुताबिक वहां पर इलेक्शन होगा, और जब वफाक और बाकी 2 सूबों में होगा तब कैसे होगा। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि गवर्नर पंजाब से भी यकीनी तौर पर पूछा जाएगा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी पूछा जाएगा कि उनका जो आर्गुमेंट है उसके अंदर कितना वजन है। और जारी बात है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस अदालत की मुआवनत करेंगे। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जो सदर मुमलिकत का खत था इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से, या सदर मुमलिकत का जो ऐलान था इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, उसकी जो आईनी हैसियत है या कानूनी हैसियत है उसको भी परखा जाएगा। ये चंद ऐसे सवालात हैं जो कि अदालत के सामने आएंगे, लेकिन बहुत एहतराम से मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि इस बेंच की तश्कील और चंद जज साहिबान या खासतौर पर एक जज मौजूद जज साहब जिनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, उनके ऊपर न सिर्फ वकला बल्कि शायद वफाक पाकिस्तान की जानिब से भी एतराज़ किया जाए। मुनीब, जिस तरह से आपने भी तफसील सामने रखी और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अतालाई इलेक्शन कमीशन को ये कह चुके हैं कि सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल का यही मौक़िफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या तवक्को की जा सकती है? देखिए जुनैद, आप खुद भी, हमने बहुत कुछ देखा है, अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नामहदूद इख्तियार है। अब कुछ फैसले जो कि अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लिहाजा मैं पाकिस्तानी उन पर कॉमेंट करता हूँ और एक फेयर कॉमेंट हमें करना भी चाहिए, वो बदतरीन मिसाल बने हैं हमारी अदलिया के लिए। और जिस तरह का जुडिशल एक्टिविज्म हमारे मुल्क के अंदर माजी करीब में हुआ और जिस तरह से तावीलें दी गई और आइन को रीराइट किया गया मौजूद जज साहिबान की जानिब से, वो भी बड़ा अफसोसनाक है और वो कोई अच्छी तारीख रकम नहीं हुई। अब क्या अदालत के सामने जो तमाम आर्गुमेंट्स हैं, अदालत उन्हें खालिस्तन आइन और कानून की बिना पर परखेगी या इसके अंदर कोई दूसरी अप्रोच ऑनरेबल की तरफ से अपनाई जाएगी, ये एक सवाल है। बहरहाल ये तमाम दलाइल अपनी जगह, लेकिन
बुनियादी बात यह है, आइन के अंदर लिखा है कि असेंबली अगर डिसॉल्व होगी अपने मुद्दत से पहले तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे। लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हों और किसी फोरम पर तमाम इदारे अदालत को मुतमईन करें तो शायद कोई इसमें रास्ता निकल सकता है कि इलेक्शन डिले हो। लेकिन इसके अंदर एक बात क्लियर है कि आइन अपने अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने। सीनियर तजज़ियेकार मुनीर फारूक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइनी और कानूनी मामले पर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल दोपहर को समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। इससे मुताल्लिक मज़ीद तफसील भी एलामे में लिखी गई है।